हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि डीवीपीएसटी के लिए ना जाएं। दोस्तों ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं खुद 67 पाया हूँ और मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अपने छोटे भाइयों बहनों 10th पास वालों के लिए है और जिनका एजुकेशन थोड़ा लो है, जैसे जो रोड पे हैं, पूरी तरह बेरोज़गार हैं और उन्हें ये भी पता है कि मैं ना बैंकिंग में जा सकता हूँ, ना बैंकिंग में, ना एसएससी में, ना यूपीएससी में, ना यूपीपीसीएस में या ना ही किसी और एग्जाम में जा सकता हूँ। तो सिर्फ मेरे पास एक यूपी होमगार्ड ही थी जहाँ पे मैं अपनी करियर सेट कर सकता था। यही मेरी रोजी रोटी है। अब दोस्तों एक बार सोच कर देखिए आप लोग, अगर आप डीवीपीएसटी में चले गए यूपी होमगार्ड के, जो कि आप ग्रेजुएट हैं, बीटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, 12 पास हैं, अगर आप लोग चले जाएंगे तो क्या हमारे 10th वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी? क्योंकि उसमें साफ साफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लिखा था कि कैंडिडेट जो है वो 10th पास होना चाहिए, यानी कि उनको छोटे बच्चों को ही लेना है। यही सब करेंगे। अब मैंने जब बोला ना कि मैं 67 पा कर के भी छोड़ रहा हूँ, तो लोगों ने मेरे पर ही कमेंट पास करना शुरू कर दिया है। अरे भाई तूने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग सोचिए, आप ग्रेजुएट हैं, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, आप 12 पास हैं, थोड़ा आप ना बड़े एग्ज़ाम में भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी बैंकिंग में भी जा सकते हैं। अरे इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो आरआरबी भर लीजिए। लेकिन ये बच्चे तो उसी में रह जाएंगे ना। अभी इसमें डीवीपीएसटी में एक और बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं गए ना तो एक ये सोच के चलिए, जो 50 नंबर के कट ऑफ बनने वाली थी वो बनेगी 45 नंबर, जो 45 थी वो बन के आएगी 40 नंबर, जो 40 थी हमारे एसटी और एससी वालों भाइयों के लिए वो बन के आएगी 38 नंबर। और इतना पर ही सिलेक्शन हो गया, सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर इस सीट को छोड़ेंगे तब। दोस्तों बात क्या है ना, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आप यूपीएसआई में, अभी मैं नीचे बात बताऊँ यहाँ पे, यूपीएसआई में 4400 के आसपास की वैकेंसी थी। मैं अभी 360 पाया है और उसमें हो सकता हूँ मैं चला जाऊँ। यूपी पुलिस में आप लोग फाइट करेंगे। कितना सीट है वहाँ पे? 32,000 लमसम में सीट है। अब मान के चलिए ये दोनों लोग तो यूपी होमगार्ड में भरे ही होंगे। अब ये लोग दोनों यूपी होमगार्ड में भरे होंगे तो ये तो इजीली पता है कि ये लोग कमज़ोर तो नहीं है। तो अगर हम एवरेज मान के भी चलें कि इनका स्कोर 60 प्लस नहीं, 55 प्लस या 50 प्लस ही है, 55 प्लस ही है, तब भी इन लोगों का सिलेक्शन इसमें होगा कि नहीं? अगर ये लोग मान लीजिए 10,000 भी, अगर 10,000 भी अगर चले गए यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में, तो 10,000 सीट जो है वो तो खाली हो गई कि नहीं? तो 10,000 सीट खाली हो गई तो वो तो ऐसे ही खाली हो जा रही है, सीट खाली जा रही है वहाँ पे। और इस सेम अगर मैं आप लोगों को लगा कि ये फेंक रहा है, तो आप एग्जाम्पल है जो इसके पहले 60,000 वैकेंसी आई थी पुलिस में, उसे 5 से 7% बच्चे जो है नहीं गए थे, वो सीट खाली थी। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे एसएससी का तैयारी करते हैं, सीजीएल में जाते हैं, सीएचएसएल में जाते हैं, एमटीएस में जाते हैं, रेल आरआरबी एनटीपीसी में हो जाता है, तो उसमें वो लोग चले जाते हैं। तो यही है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं गए तो कट ऑफ गिरेगा और हमारे ओरिजिनल भाई बहन पा करके अपना नौकरी इसमें पा लेंगे। अगर आप नहीं गए तो जहाँ पर 50 बननी थी वहाँ पे 45 बनेगी, और जहाँ पे 45 थी वहाँ पे 40 बनेगी, और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं वो नौकरी पा सकेंगे। एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त जोमेटो में काम करता है। टिप्स और रेटिंग के हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड होती है। वैसे जोमेटो दे देता है, लेकिन रेस्टोरेंट का ये डिसाइड होता है टिप्स और इसका रेटिंग पे। अब आप सोच के देखिए, वो भी भरा था, 42 नंबर पाया है, गोरखपुर का निवासी है। अगर 50 गोरखपुर में बनने वाला है, अगर हम लोग डीवीपीएसटी नहीं जाएंगे तो 42 पे उसका सिलेक्शन हो सकता है। मैं तो दोस्तों एक नाम बता रहा हूँ, यकीन मानिए कोई बताना नहीं चाहता, बड़े कोचिंग इस पर बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको कोर्स सेल से मतलब है।
और हम लोग छोटे अभी चैनल है तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है। आवाज़ उठाइए, और अगर नहीं आवाज़ उठाए, अगर नहीं गए तो आप लोग DPST में चले भी गए और बाद में आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस और UPSI में हो गया तो यकीन मानिए 8,000 प्लस वैकेंसी खाली हो जाएगी। और आप लोगों ने तो छोड़ दिया। रही बात यूपी होमगार्ड में, तो वो बच्चे सोच रहे थे कि मेरा कैसे भी सिलेक्शन होगा, लेकिन 8,000 सीट खाली हो गई और वो भी चले गए सब। क्योंकि इसमें एक और मैं बताऊँ, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट भी तो नहीं आ रही है। तो आप लोग को सोचना चाहिए था इस पे, और सोचिए और आराम से आप देखिए। अगर आपको इतनी ही नौकरी की बहुत चिंता है तो आप RRB NTPC चलिए कम वैकेंसी होगा, RRB PO क्लर्क बैंकिंग में भरिए। अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो इन सब एग्ज़ाम में भरिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन है बहुत मौका मिलेगा, 12 में बहुत मौका मिलेगा। लेकिन 10th वालों बच्चों के लिए सोचिए, वो तो केवल यही भर सकते हैं, और एक प्यून भर सकते हैं जो कि बैंक में आता है, सिर्फ इनके पास यही ऑप्शन है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि उन सब बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। बस यही दोस्तों बताना था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को पता चले कि भाई हम लोग कहीं और फाइट कर सकते हैं, लेकिन यूपी होमगार्ड में बच्चों के लिए छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफ़ी होगी उन सब के लिए। दोस्तों कोई बहुत बड़ा मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, तो सपोर्ट एक बार कर दीजिए, क्योंकि कोचिंग वाले कभी बताएंगे नहीं ये सब बात कि सीट खाली हो जाएगी, धांधली हो सकती है, ये सब बात कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको कोर्स सेल करना है। अगर वो ये सब बताने लगे तो फिर कोर्स परचेज कौन करेगा? तो एक बार सोचिए और आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद, यही बताना था। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग अच्छी बता पाएंगे। और आपके अभी यूपी पुलिस में भी खाली जा सकता है, ऐसा नहीं केवल यूपी होमगार्ड के बच्चों में ही है, यूपी पुलिस में भी खाली जा सकता है। तो बस यही बताना था। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके एक सब्सक्राइब करने से आप घट नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हमको मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।